जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब जीवन में अंधेरा बढ़ जाता है, जब अपने ही सवालों के जवाब नहीं मिलते, जब मन डर, चिंता और दुख से भर जाता है, तब एक दिव्य प्रकाश की जरूरत होती है। वही प्रकाश है गीता का ज्ञान। गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं, यह स्वयं जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर कैसे रहें, सही निर्णय कैसे लें और अपने मन को शांति कैसे दें। अगर वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी से समझते हैं कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हे मानव, तुम मुझसे अक्सर पूछते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर मैं कहता हूँ जो होता है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। गीता पढ़ने से तुम्हें समझ आता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। इसीलिए दुख से घबराना नहीं, उससे सीखना है। जब तुम्हारा मन हार मानने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब गीता तुम्हें याद दिलाती है तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। जब यह सत्य समझ में आ जाता है, तब मृत्यु का भय, असफलता का डर और लोगों की बातों का असर सब कम होने लगता है। हे मानव, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारा अस्थिर मन। गीता तुम्हें मन को नियंत्रित करना सिखाती है। जैसे हवा को रोकना कठिन है, वैसे ही मन को रोकना भी कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। जब मन शांत हो जाता है, तब जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। तुम्हें लगता है कि सफलता ही खुशी देती है, पर मैं कहता हूँ सच्ची खुशी कर्तव्य निभाने में है। गीता सिखाती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम बिना लालच, बिना डर और बिना अपेक्षा के काम करते हो, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलती है, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का कारण बनती है। हे मानव, जब अपने ही लोग तुम्हें समझ ना पाएं, जब रिश्ते टूटने लगें, जब विश्वास टूट जाए, तब गीता तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाती है। ये कहती है कि तुम्हारा सहारा कोई और नहीं, तुम्हारा आत्मबल है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। गीता ये भी सिखाती है कि सही और गलत के बीच कैसे निर्णय लें। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां समझ नहीं आता कि क्या करें। तब गीता का ज्ञान तुम्हें धर्म का मार्ग दिखाता है, यानी वह रास्ता जो सही है, भले ही कठिन क्यों ना हो। आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता और सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। हे मानव, जितना तुम बाहर सुख खोजते हो, उतना ही दुखी हो जाते हो। गीता सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम खुद से जुड़ते हो, अपने मन को समझते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती। तब अकेलापन भी शांति बन जाता है। जब जीवन में असफलता मिले तो टूटना नहीं। गीता कहती है हार और जीत दोनों को समान समझो। जो व्यक्ति हार से सीखता है, वही आगे चलकर जीतता है। इसीलिए हर असफलता को अंत नहीं, एक नई शुरुआत समझो। हे मानव, तुम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो कुछ तुम्हारे पास है वह कुछ समय के लिए है। इसीलिए अहंकार मत करो, दूसरों को दुख मत दो और हर पल को प्रेम से जियो। यही गीता का सार है। जब तुम रोज थोड़ा सा भी समय निकालकर गीता पढ़ते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाता है। तुम्हारा मन मजबूत हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट हो जाती है और तुम्हारा जीवन शांत हो जाता है। गीता तुम्हें भागना नहीं, बल्कि परिस्थितियों का सामना करना सिखाती है। इसीलिए हे मानव, जब भी जीवन में भ्रम हो, दुख हो, डर हो, गीता को खोलो। उसमें तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा। वह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो दोस्तों,
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि ये ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश ला सकता है, तो आज से ही गीता को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। रोज सिर्फ 10 मिनट भी पढ़ोगे तो कुछ ही दिनों में आप अपने भीतर बदलाव महसूस करेंगे। आपका मन शांत होगा, डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। याद रखिए, गीता सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की चीज है। जब आप इसके संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हर समस्या छोटी लगने लगती है और हर दिन एक नई आशा लेकर आता है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का जीवन बदल जाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और भगवान का नाम जप करते रहें। जय श्री कृष्णा।